नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो बिलासपुर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चलती एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया और मरीज को शिफ्ट करते ही पेट्रोल खत्म हुआ। दूसरी एम्बुलेंस भी रास्ते में खराब हो गई और एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज की मरीज थी। बता दें, मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है और मरीज को रायपुर अब शिफ्ट किया गया था। तो तीसरी एम्बुलेंस से रायपुर अब मरीज पहुंची है। तो ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से। अब तक स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां चलती एम्बुलेंस में अचानक से पेट्रोल खत्म हो जाता है और बताया जा रहा है कि मरीज को शिफ्ट करते ही पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसे में देखिए, दूसरी एम्बुलेंस की बात की जाए तो दूसरी एम्बुलेंस भी रास्ते में खराब हो गई और इस एम्बुलेंस में बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज की मरीज थी। तो मरीज के परिजनों ने ऐसी स्थिति को देखते हुए जमकर हंगामा भी किया और बताया जा रहा है कि मरीज को रायपुर शिफ्ट किया गया था और तीसरी एम्बुलेंस से मरीज रायपुर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां पर एक एम्बुलेंस जिसमें ब्रेन हैमरेज की मरीज थी, जैसे ही मरीज को शिफ्ट किया जाता है एम्बुलेंस की पेट्रोल खत्म हो जाती है। ऐसे में जब दूसरी एम्बुलेंस की तरफ देखा जाता है तो दूसरी एम्बुलेंस भी रास्ते में खराब हो गई और एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज की मरीज थी। और देखिए, जब ये पूरी स्थिति देखी गई उसके बाद मरीज के परिजन ने जमकर हंगामा भी किया है, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर जाहिर सी बात है कि लेट लतीफी हुई और मरीज को देखिए, हाल फिलहाल की बात की जाए तो रायपुर अब शिफ्ट किया गया है। तो तीसरी एम्बुलेंस से रायपुर उसे पहुंचाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। दुर्गा प्रसाद, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए और अभी ताजा जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, बताना चाहूंगा, बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में एक मरीज भर्ती थे जो ब्रेन हैमरेज के मरीज थे। उनको इमरजेंसी कॉल में रायपुर रेफर किया जा रहा था और इस दरमियान उन्होंने एम्बुलेंस का सहारा लिया। जो एम्बुलेंस आपातकाल रूप में देखी जाती है, वो एम्बुलेंस किसी तरह से बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो रुक गई और उसके बाद जो है तो दूसरा एम्बुलेंस को उन्होंने सहायता लिया, वो भी किसी तरह से बिगड़ी हालत में आई। ऐसे में उन्होंने पीड़ित मरीज के परिणाम 3 एम्बुलेंस बदलने के बाद जो है उनको एम्बुलेंस सुविधा मिल पाई। इससे एक बड़ी लापरवाही जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि एम्बुलेंस आपातकालीन रूप में लिया जाता है, लेकिन ऐसे में एम्बुलेंस में ईंधन ना हो पाना या बिगड़ी एम्बुलेंस को सेवा में लगाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जाता है। इसमें एक मरीज जो थे वो, क्योंकि उनका हालत काफी नाजुक गंभीर था, ऐसे स्थिति में अगर उनकी तबीयत और बिगड़ जाती या फिर कुछ हो जाता तो एक लापरवाही के साथ में एक कार को जो है एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता था। क्या किसी ने लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी इस मामले में जो जन है वो तो मरीज के साथ वो रायपुर निकल गए, लेकिन उन्होंने बीच में बहुत हंगामा किया और इसका विरोध भी किया कि ऐसे मामले जो अभी जो आपातकालीन सुविधा के रूप में जो एम्बुलेंस लगाए गए हैं, इनको लेकर ध्यान रखना चाहिए। और इसमें स्वास्थ्य विभाग ने किसी तरह का भी संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन उनके कुछ परिजन है जिन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से बात की है कि एम्बुलेंस में लागे जाने वाले एम्बुलेंस को ऐसे हालत में न छोड़ा जाए और उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। बड़ा सवाल ये भी है दुर्गा प्रसाद की एम्बुलेंस की बात की जाए जिसके जरिए मरीज को पहुंचाया जाता है आपात स्थिति में, अगर एम्बुलेंस खराब होगी तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो मरीज के साथ जान से खिलवाड़ होना हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर एम्बुलेंस में गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो उसको पहले से ही तैयार किया जाता है और जो खराब या फिर किसी हालत में उसको से पहले ही पूर्ण देखरेख और निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ये जो निजी एम्बुलेंस सेवा दे रहे थे उनके द्वारा एक लापरवाही बरती गई थी और बिगड़ी और एक एम्बुलेंस बिगड़ी हालत में जब था उसको भी सेवा के लिए लगाया गया था। साथ में एक जो चलती उसमें ईंधन की कमी थी, जिस वजह से वो मरीज को बीच रास्ते में उन्होंने रोका और दूसरे एम्बुलेंस का सहयोग लिया। इससे एक बड़ी लापरवाही जो है वो खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल लापरवाही ये सामने आई है। हालांकि देखने वाली बात होगी अस्पताल प्रबंधन इस लापरवाही को स्वीकारता है या फिर नहीं स्वीकारता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद आपका जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे एमपी सीजी 50-50 का।
भोपाल में ईद के मौके पर परिजन कैदियों से नहीं मिल पाएंगे। सेंट्रल जेल में बंद कैदी परिजनों से नहीं मिलेंगे। जेल प्रबंधन ने परिसर में नोटिस चस्पा किया है। फैसले से कैदियों के परिजनों में नाराजगी है। निर्माण कार्य के चलते जेल प्रबंधन ने फैसला लिया है। मामले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सुकमा में 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल है। सुकमा बीजापुर में ये तीनों नक्सली सक्रिय थे। सरकार की नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। बीजापुर में माओवादियों के नापाक मंसूबे विफल रहे। जवानों ने छानबीन में आईईडी डिटेक्ट किया। 45 किलोग्राम के आईईडी को नष्ट किया गया। कमांड स्विच सिस्टम से आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा को निशाना बनाने की कोशिश थी। नारायणपुर में कुतुल बेड़का कोटी मार्ग पर आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हुआ। नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कोकामेटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में चाकू से हमला हुआ। युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि हत्या में 6 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें से 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मृतक रईस के बाइक से घर जाते समय हमला किया। विदिशा में गोंडवाना एक्सप्रेस में किन्नरों के द्वारा युवक की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 14 दिन बाद मामले का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 किन्नरों को पानीपत से गिरफ्तार किया। गंज बसौदा थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस ने वीडियो फुटेज और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। सूरजपुर में कंबल में बंधी मिली युवती की लाश। एससीसीएल में बंद पड़ी खदान के पास ये शव मिला। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। भड़गांव थाना क्षेत्र के कपसरा गांव की घटना। छतरपुर में 2 परिवार के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एक दूसरे पर ईंट बरसाते लोग नजर आए। छत से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसाए। जान बचाकर छिपता दिखा दूसरा परिवार। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। खंडवा में छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई की। चप्पल और डंडों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आया। रायपुर के खरोरा नगर पंचायत के केवड़ाडीह से डकैती का मामला सामने आया। बदमाशों ने पहले किसान के परिवार को बंधक बनाया। 6 लाख कैश के साथ लाखों जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना को 7 नकाबपोश डकैतों ने अंजाम दिया। डिडौरी के चौरा दादर में ग्रामीणों के चेहरे पर उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब अधिकारियों की टीम बैराग टोला पहुंची। चौरा दादर ग्राम पंचायत के लोग अब गंदा पानी पीने के मोहताज नहीं रह जाएंगे। एनडीटीवी ने ग्रामीणों की आपबीती दिखाई थी। ग्रामीण गड्ढा खोदकर दूषित पानी पीने को मजबूर थे। बैतूल में महिला पार्षद का अनोखा विरोध देखने को मिला। जिंदा सांप लेकर नगरपालिका कार्यालय पार्षद पहुंच गए। नगरपालिका में पार्षद का अनोखा प्रदर्शन हुआ। ताप्ती वार्ड में सफाई नहीं कराने का आरोप लगा। सफाई नहीं हो रही और सांप निकल रहा है, ऐसा पार्षद ने कहा। पार्षद निर्मला उबनारे ने सीएमओ को इसको लेकर सांप सौंपा। मऊगंज में आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही महिलाओं और दिव्यांग से दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है।